हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लियोज यानी सिंह राशि वालों के लिए एक वीकली एनर्जी चेक इन। आइए देखते हैं लियोज क्या कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में और क्या कुछ आगे हो सकता है इन आगे आने वाले 7 डेज में। राइट, लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी क्या कुछ चल रहा है लियोज के लव लाइफ में। ओ माय गॉड, रनर और चेजर की एनर्जी दिखती है मुझे यहाँ पर। आप में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट आई फील लाइक बहुत ही डीप कनेक्शन और बॉन्ड है आप दोनों का लियोज। अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होना दिखता है और कहीं ना कहीं इमोशनली क्रश्ड फील करना, ब्रोकन और सैड फील करना वाली एनर्जीज भी है यहाँ पर। एक रनर और चेजर की एनर्जी बनी रहती है विद दिस कार्ड ऑफ चेजर शोइंग। कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो काइंड ऑफ एनर्जी। जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, यू कनेक्ट रियली वेल, रियली डीपली। जब बुरा होता है तो इट इट गोज डाउन लाइक रियली बैड और ये आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जीज में ले जाता है। यू स्टार्ट टू फील अलोन, स्टार्ट टू फील सैड, इस तरीके की एनर्जीज हैं। और कहीं ना कहीं जब ऐसा होता है तो यू जस्ट गेट इन टू डिनायल कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं नहीं करना चाहिए, क्या वाकई ये पर्सन मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। इस तरीके की डिनायल वाली एनर्जीज भी आ जाती होंगी जब आप उस फेज में जाते होगे जहाँ पे आप सैड और ब्रोकन फील कर रहे हो। आई फील लाइक जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप में से काफ़ी लोग इस तरीके की एनर्जीज में होंगे वेयर दे आर फीलिंग रियली सैड बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप। मगर क्योंकि पुल एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रांग है तो यू नो चीज़ों को बना कर भी रखना है, बिगड़े भी नहीं, एट द सेम टाइम फीलिंग सैड, इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। एट द ऑल्सो फीलिंग समटाइम्स यूर फीलिंग की डिनाइल में भी कभी कभी आप चले जाते हो अपनी फीलिंग्स को लेकर के अबाउट दिस रिलेशनशिप। राइट, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पर। बट लेट्स प्रोसीड फर्दर, वील सी मोर। लियो के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए इन आगे आने वाले 7 डेज में। लियो के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी आर्कएंजल माइकल। सैडनेस तो दिखती है यहाँ पर, प्लीज टेल मी मोर। बट वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। देखिए, अगैन आई फील ये एक ऐसा एसोसिएशन हो सकता है लियो आप दोनों के बीच का जहाँ पे चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं, आप एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो, बट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जो आपको सैड या ब्रोकन फील करा रहा होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर्सन से अट्रैक्टेड फील नहीं करते हैं या आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड फील नहीं करते हैं। आपकी पर्सन की एनर्जी में भी यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, परहैप्स किसी पास्ट की बात को लेकर के सैडनेस दिखती है। ओपन अप नहीं होना उस तरीके से जैसे आप चाहते हो उनको ओपन अप होना, जैसे वो पहले होते थे। आपसे ओपन अप होकर के सारी बातें क्लियरली सामने रखना कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर फीलिंग, वो शायद नहीं कर रहे होंगे अब। बट यहाँ पर आई सी पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है। इसलिए यहाँ पर एक ऑफर ऑफ लव आते हुए भी दिखता है यहाँ पर आगे आने वाले हफ्ते में लियोज आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। दे वॉन्ट टू रश टूवर्ड्स यू। राइट, चेजर की एनर्जी तो है ही यहाँ पर। देखिए, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को चेज करेगा। दे आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ यू लियोज। अगर आपको लग रहा है कि एंड है तो लेट मी टेल यू फॉर श्योर दिस इज नॉट एन एंड। तो चेजिंग की एनर्जी बनती है। नाउ दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक हाउ इट रेजोनेट। समटाइम्स द रोल कैन बी रिवर्स्ड। आप या आपके पर्सन एक दूसरे को चेज करना चाहते हैं, चीज़ें अपने रोमांटिक लाइफ में अच्छी बना के रखना चाहते हैं, भले ही ये चीज़ धीरे धीरे हो, बट रेस्ट अश्योर्ड एक आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो। इसलिए, और क्योंकि पैशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर लियोज, इसलिए यहाँ पर आगे आने वाले हफ्ते में स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। जो लॉस्ट इमोशंस था वो यहाँ पर रिस्टोर होते हुए दिखता है। राइट, लेट्स सी मोर। लियोस की खुद की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए।
देखिए, यहाँ पर 10 ऑफ कप से आपकी पर्सन की एनर्जी में और आपकी एनर्जी में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों सेम चीज़ें चाहते हैं, बट ईगो एक फैक्टर है। ऑल दो दैट बीइंग सेड, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर तो नहीं है कि चीज़ें रुक जाएं रिलेशनशिप में, बट ईगो एक फैक्टर है जो कि रोकता है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। बट आप रोक नहीं पाओगे। आपके पर्सन एक दूसरे को रोक नहीं पाएंगे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। एटलीस्ट आगे आने वाले हफ्ते में ऐसा होते हुए दिखता है। अनएबल टू लेट गो ऑफ ईच अदर एंड वांटिंग to maintain the stability, that's the core of the रीडिंग हियर। चाहे आप कितना भी डिनाइल में चले जाओ या आपके पर्सन कितने भी डिनाइल में चले जाएं इस रिलेशनशिप को लेकर के, बात यह है कि दोनों में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील होता है, पुल बहुत स्ट्रांगली फील होता है, इसलिए आप एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो। तो इट इज़ बेटर कि डिनाइल में ना जा करके जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनको एड्रेस करके सॉल्व करा जाए। देखिए, वाई आई सेड गो 7 ऑफ wands, अपने ही अंदर अंदर विचारों का खूब बड़ा पहाड़ बना लेना इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। बट देखिए, ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आपकी एनर्जी में भी 3 ऑफ कप की एनर्जी है, वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन को आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हो। आपको पता है कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए, मेरे लाइफ में काफ़ी खुशियाँ ला सकता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑफ कोर्स रिकन्सिलिएशन दिखाती है यहाँ पर, जो कि अगर आप दोनों में से कुछ लोग कॉन्टैक्ट से चल रहे थे तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन आते हुए दिखता है, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर अच्छा टाइम आप आपस में स्पेंड करते हुए दिखते हो। इमोशनली यू विल स्टार्ट टू फील कंटेंट अगैन, लियोज। तो जो इमोशनली अगर कुछ उथल पुथल चल रही थी, तो आगे आने वाला हफ्ता आपके लिए इमोशनल बैलेंस लेकर आएगा, इमोशनल कंटेंटमेंट लेकर आएगा। यू विल फील द जॉय ऑफ द रिलेशनशिप इन द कमिंग वीक ऑफ March, right? So this was a beautiful reading for you. To claim this reading, you can type 3 in the comment section. I will see you in the next reading. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.